हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारे अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण एक सिद्धांत जो कि पहले वो बता चुके हैं, लेकिन बड़ी कवितामय भाषा में और हृदय को स्पर्श करने वाले शब्दों में हमें इस जीवन की वास्तविकता से अवगत करा रहे हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, तो जिसका जन्म है, जातस्य ही मतलब निश्चित है, ध्रुवो ये वास्तविकता है, इसे बदला नहीं जा सकता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म, और जहाँ जन्म है मृतस्य च, वहाँ मृत्यु भी है। तो जब किसी का जन्म होता है तो हम शोक नहीं मनाते, तो फिर मृत्यु पे शोक क्यों करें। ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, तो जन्म से हम शोक नहीं लेते, तो फिर मृत्यु से हमें शोक क्यों आना चाहिए। जैसे जन्म है वैसे मृत्यु भी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तो भगवान कह रहे हैं जन्म और मृत्यु और इसके बीच में आने वाली अनेक कठिनाइयों में भी तस्मात् अपरिहार्य अर्थे, अपरिहार्य अर्थ है, अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। तो जब हमने जन्म पे शोक नहीं मनाया तो हमें मृत्यु पे भी शोक नहीं रखना चाहिए। अपने कर्तव्य पालन को हर परिस्थिति में करते रहना चाहिए। तो जन्म हुआ है हमारे कर्मों के कारण, और इस जन्म के बाद फिर से जन्म होगा इस जीवन में किए गए कर्मों के कारण। तो जब हम कर्मों को करते हैं तो कर्मों से हमारा जन्म और हमारी मृत्यु दोनों निर्धारित होते रहते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर कारण और प्रभाव का सिद्धांत भी दिया जा रहा है कि जन्म है कारण, अब उसका प्रभाव है मृत्यु, मृत्यु है कारण और उसका प्रभाव है जन्म। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। पिछले लगभग 2 श्लोकों से भगवान एक ही बात को बार बार पुनः दोहरा रहे हैं, ये कहते हुए कि नैनम शोचितुम् अर्हसि। यहाँ पर 27वें श्लोक में कहा गया ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, पिछले श्लोक में कहा गया नैनम शोचितुम् अर्हसि, और 25वें श्लोक में नानु शोचितुम् अर्हसि। तो एक ही वाक्य को पिछले 2 श्लोकों से दोहराते हुए इस श्लोक में भी पुनः कह रहे हैं ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे जन्म पे शोक नहीं, वैसे मृत्यु पर भी शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं और गीता के ज्ञान को दे रहे हैं हमारे शोक को दूर करने के लिए। हमने अपने कर्मों से हमारे जीवन में शोक का निर्माण किया, लेकिन भगवान अपनी उपस्थिति से हमारे शोक के सागर को सुखाने के लिए आ गए हैं। तो इसीलिए ये शोक हमारे चेतना के इस शरीर में निवेश का परिणाम है, और वही चेतना को जब हम भगवान के चरणों में निवेश करेंगे तो ये शोक दूर हो जाएगा। ना त्वं शोचितुम् अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए इस जन्म और मृत्यु के बदलाव से। तो एक तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी संदेश दे रहे हैं कि चाहे तुम इन्हें ना भी मारो, तुम युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि भयभीत तो ये मर जाएंगे, तुम चाहे इन्हें ना भी मारो,
लेकिन इनका जन्म हुआ है तो ध्रुवो मृत्यु भी होगी, मृत्यु होगी तो फिर से जन्म होगा। तो जब शरीर का जन्म है तो शरीर का मृत्यु भी है। और इसीलिए इन दोनों कारणों में, इन दोनों प्रकार के बदलावों में तस्माद अपरिहार्य अर्थ है अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। तो ये है हमारी जीवन यात्रा। इस जीवन यात्रा में हम आए हैं अपने कर्मों के कारण। अब फिर से ऐसे अगर कर्म करेंगे तो फिर से इस जीवन यात्रा को आगे बढ़ा देंगे, एक और शरीर में चले जाएंगे। तो हमारे कर्म हमारे लिए, हमारा जो धर्म और अधर्म का हमारा कार्य है उससे जन्म और मृत्यु है निर्धारित। तो इसे बदल दें तो फिर हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र है। जाते से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हरे कृष्ण।